दादू में उमेरबा चांडियो के दादा वालिद और चचा के कत्ल केस की समाअत पर मुद्दई उमेरबा चांडियो परवेज चांडियो अपने वकला के हमरा मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट में पहुंच गए। उस मौके पर उमेरबा चांडियो ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुलजिम सरदार चांडियो समाअत के मौके पर अदालत में हुजूम जमा करके क्या पैगाम देना चाहते हैं। अगर मुझे कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदारी दादू पुलिस पर होगी। ये जो जागीरदार सरदार आ रहे हैं हेयरिंग पे, ये एक्यूज हैं, तो ये कोर्ट में एक्यूज बन के आए ना, ये एमपीएस बन के आते हैं यहाँ पे और अपनी जागीरदारी दिखाते हैं। लोगों को ऐसे लेकर आ रहे हैं जैसे यहाँ पे कोई जरगा करना है, जैसे कोई ओताक हो, कोई वडेरों का कोई अड्डा हो। तो मतलब मुझे ये थ्रेट किया जा रहा है कोर्ट में, ये इतने लोग 250-300 लोग, इतनी गाड़ियाँ। तो मैं एक बच्ची होकर इंसाफ के लिए आती हूँ और ये कोर्ट की जो है तौहीन अदालत है जितने ये लोग लेके आते हैं। तो इस चीज़ पे मैंने ज़रूर खदशे ज़ाहिर किए हैं कि मुझे सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं इनसे, और ज़ाहिर है ये थ्रेट करना ही है, सब समझते हैं कि ये थ्रेट करना ही है, ये इनडायरेक्टली थ्रेट ही कर रहे हैं मुझे, इतने लोग लेकर आ रहे हैं अपने साथ। तो मैंने आज पुलिस को ये नोट कराई है चीज़ कि मुझे इनसे खतरा तो है, सबको पता है, पर ये मुझे थ्रेट करने पे आ गए हैं, तो ये चीज़ मैं ज़रूर वाज़ेह करना चाह रही हूँ। अभी तक जो ये ऑपरेशन चल रहा है मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए, आप इससे कितना मुकम्मल हैं? देखिए, जो ऑपरेशन चल रहा है इसमें 2 एब्सकॉन्डर्स हैं और 3 सालों से पुलिस जो है अरेस्ट नहीं कर पाई है। तो उसमें से मुतमिन तो हम नहीं हैं, क्योंकि जब तक जो 2 रुपोश मुलजमान हैं वो पकड़े नहीं जाएंगे तो मुतमिन तो नहीं हो सकते। बाकी ये है कि अगर पुलिस काम कर रही है तो वेल एंड गुड, हमें तो प्रोग्रेस चाहिए, प्रोग्रेस तो कोई नहीं है इस केस में। अभी अदलिया में उम्मीद है आपको बिल्कुल मिलेगा? बिल्कुल, अदालतों में उम्मीद है, तभी मैं 3 सालों से चक्कर लगा रही हूँ। और ये जो सब कुछ आप देख रहे हैं, ये थोड़ा बहुत जो अदालतों ने रोल प्ले किया है, मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है, तो उस पर भी इनको सरदारों को एतराज़ है कि कोर्ट में इतनी सिक्योरिटी क्यों आती है। तो जब ये लोग लेकर आते हैं तो उनको वो नज़र नहीं आता। तो ये कि ये मुझे थ्रेट करने पे आए हैं। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर, ये अदालतों की तौहीन की जा रही है यहाँ पे। आप देखें कि इतने लोग बिना किसी केस के, बिना किसी जवाज़ के इतने लोग लेकर आना, और 200-250 लोग जो हैं यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। जब मैं क्रॉस करती हूँ तो ज़ाहिर क्रॉस करके मैं आती हूँ, तो ये इस चीज़ पे नोटिस होना चाहिए कि ये इसे क्यों किया जा रहा है। मैंने पुलिस को नोट कराई है ये चीज़, तो उम्मीद रखती हूँ कि अदालत इस चीज़ पे ज़रूर नोटिस लेंगे। सिंध की मजलूम बेटी हैं आप, सिंध के अवाम और सिंध को क्या पैगाम देंगे, उनसे क्या अपील करेंगे? सिंध की आवाम ने पहले दिन से मेरा साथ दिया है, जो भी बाशऊर गैरतमंद आवाम है, मेरे भाइयों ने, मेरी बहनों ने, और सोशल मीडिया पे भी उन्होंने मेरा साथ दिया है। 3 सालों से मेरे केस को दबने नहीं दिया, और यही वजह है कि जो भी सियासी, समाजी और ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है, सब मेरे साथ खड़े हुए हैं। मैं उनकी उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, शुक्रगुजार हूँ उनकी। और मैं यही कहूँगी कि आप लोग आगे भी मेरा साथ दें और अपनी जितनी आप आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, मज़लूमों के साथ आप खड़े हों और जुल्म के ख़िलाफ़ आप आवाज़ बुलंद करें, ताकि इससे कोई दरबदर ना हो इंसाफ के लिए। क्योंकि इस बात का मैं ज़रूर कहूँगी कि मुझे दुख है कि 3 सालों से मैं इंसाफ के लिए दरबदर हूँ। मेरी और कोई डिमांड नहीं है इन लोगों से, मैं इंसाफ के लिए आती हूँ। मेरे घर में देखिए 3 मर्डर हुए हैं, मेरे वालिद, दादा और चाचू का मर्डर हुआ है। जब मुझे तारीख पे तारीख दी जाती है तो मेरा दिल कट जाता है। मुझे जो मेरी फीलिंग्स हैं वो ही समझ सकते हैं जिन पे गुजरी है ये चीज़ें। तो बस यही है कि मैं जज साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर, इस केस में ये डिले टैक्टिस है इनकी तरफ से, और डिले टैक्टिस आप इस चीज़ पे नोटिस लें, और डिले टैक्टिस ना होने चाहिए, जल्द से जल्द फैसला आना चाहिए। इंटरनेशनल ऐं नेशनल मीडिया मां केतिरो मुतमिन आहियो? नेशनल ऐं इंटरनेशनल मीडिया ॾिसो सपोर्ट कयो आहे मूंखे, सिंध जी आवाम मूंखे सपोर्ट कयो आहे, इवन पूरी पाकिस्तान जी आवाम सपोर्ट। समाअत के मौके पर उमेरबा चांडियो ने बताया कि मुझे अदालतों पर पूरी उम्मीद है और इंशाल्लाह इंसाफ जरूर होगा। कैमरा टीम के साथ आजाद बलोच, नजर न्यूज, दादू।